हमने अक्सर देखा है कि जो फ़िल्म में पुलिस वालों की लाइफ़स्टाइल होती है और जो रियल में पुलिस वालों की लाइफ़स्टाइल होती है, उसमें बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है, जो एक सिंघम वाला रोल है और भी पुलिस के रोल हैं, उसमें और अभी धरातल जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। पहले में और अब में आपकी लाइफ़स्टाइल में क्या कुछ चेंजेस आ गए हैं? और डेफ़िनेटली इस पुलिस विभाग ने मुझे अनुशासित किया है। इसके अलावा जो भी लोग अगर चाहें कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि दे शुड ट्राई फॉर इट और नॉट? डेफ़िनेटली ये मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये किसी की सहायता करने का सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ भी और बट पुलिस के नाम से वो लोग डर जाते हैं। मैडम, फ़िल्मों ने हमारा बहुत नुकसान किया पुलिस विभाग का। फ़िल्मों में जैसा होता है, हम उतने बुरे लोग भी नहीं हैं। नमस्कार, मैं वंदना चौधरी और इस वक्त मेरी मौजूदगी गोविंदपुरा थाने में है। हमारे साथ गोविंदपुरा टीआई अवधेश सिंह तोमर जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनके कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ चुनौतियों का सामना किया। और अक्सर आपने देखा होगा फिल्म में पुलिस वालों की लाइफस्टाइल कुछ डिफरेंट होती है, बट हम आज आपको बताएंगे कि रियल में उनकी लाइफस्टाइल कितनी डिफरेंट होती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। आखिरकार जो क्या क्या चुनौतियां हैं जिनको आपको सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो खैर हर फील्ड में होती हैं। पुलिस में वर्तमान परिवेश में कुछ अपराध ऐसे आ गए हैं जैसे साइबर क्राइम है, जिसको लेकर हमारा स्टाफ अभी पूरी तरह से अवेयर नहीं है और उनकी ट्रेनिंग की कुछ गुंजाइश हैं। जैसे हमारा बेसिक कोर्स होता है, उसमें साइबर की ट्रेनिंग होनी चाहिए और जो थोड़ा इंट्रोगेशन का एक सेशन है। पुरानी पुलिसिंग और नई पुलिसिंग में थोड़ा सा ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। किस टाइप का डिफरेंसेस हो गया है पहले और अब में? पहले क्योंकि क्राइम जो क्रिमिनल थे वो बेसिक क्राइम करते थे, मारपीट करना, साधारण चोरी करना या फिर हत्या या फिर किसी को गंभीर कोई चोट पहुंचाना। वर्तमान में क्राइम का सिनेरियो एकदम से चेंज हो गया है। अब बहुत बड़े स्तर पे साइबर क्राइम हमारी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेके हमें समाज को अवेयर करना है और हमारे जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसमें भी मॉड्यूल में भी चेंजेस करने हैं साइबर क्राइम को लेकर। स्पेसिफिक जो फ्रॉड हैं, लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, फिशिंग किया जाता है या फिर उनकी स्टॉकिंग की जाती है। इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत हद तक समाज भी अभी जागरूक नहीं है और हमारी ट्रेनिंग में भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के अपराधों पर रोकथाम लगाई जा सके। हमने अक्सर देखा है कि जो फिल्म में पुलिस वालों की लाइफस्टाइल होती है और जो रियल में पुलिस वालों की लाइफस्टाइल होती है, उसमें बहुत डिफरेंसेस होता है और जो आम जनता है उसे ये डिफरेंसेस नहीं पता होता है। तो इस सब चीज़ों के साथ आप फैमिली को कैसे मैनेज करते हो, फ्रेंड टाइम शेड्यूल कैसे क्या मैनेज करते हैं? हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है, जो एक सिंघम वाला रोल है और भी पुलिस के रोल हैं, उसमें और अभी धरातल जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। क्योंकि ये हमारा पुलिस का जो गठन है वो 1861 में अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था। उस समय जो उनकी नीति थी वो दमन करने की नीति थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भी पुलिस की आवश्यकता पड़ी और एक चेंज मैनेजमेंट रहता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमें चेंज होना पड़ता है। अब वर्तमान में पुलिस थोड़ा सा एडवांस हो गई है, अच्छे पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, वेल बिहेव्ड हैं। पुरानी वाली पुलिसिंग जो एक डंडा पुलिसिंग थी उसमें बहुत चीज़ें परिवर्तन आ गई है और कहीं ना कहीं जो आम जनता और पुलिस के बीच में संवादहीनता थी, एक कम्युनिकेशन गैप था, उसको फुलफ़िल करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए हमारे द्वारा समाज से जुड़ने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अनेक कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, जिसमें लोगों का इंटरेक्शन रहता है, छोटी छोटी गैदरिंग अनाउंस की जाती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहता है हमारा। हम लोग लोकल जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ भी क्लासेस करते हैं, सेशन करते हैं, जिससे मतलब उनके मन में जो बाग सुलभ जिज्ञासा रहती है और कुछ सवाल रहते हैं, उनका तत्काल उनका उत्तर दिया जा सके और सामने का जो एक गैप हो गया है, संवादहीनता हो गई है, उसको समाप्त किया जा सके। जो पुलिस वाला जो टाइम होता है, टाइम शेड्यूल इसमें आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक बहुत सारे अक्सर लोगों का यही सवाल रहता है कि अगर हम पुलिस में जाएंगे तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। तो जब आप इस फील्ड में आए तो आपने ये सब चीज़ें कैसे मैनेज? अ, ये एक रहता है मैडम, हमारे परिजनों की हमेशा शिकायत रहती है कि हम उन्हें समय नहीं देते हैं, लेकिन ये जॉब ही ऐसी है।
हमें 24/7 तैयार रहना पड़ता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और मैं मतलब इसमें पुलिस को बहुत दीनहीन स्थिति में तो नहीं पाता हूँ मैं। मुझे अपनी ये जॉब बहुत पसंद है, क्योंकि हमें मतलब इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता लोगों की मदद करने के लिए। आपने ये कब सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, या आप हमेशा से ही चाहते थे कि मैं इस फील्ड में जाऊं, या फिर कोइंसिडेंटली हो गया ये? मेरा मतलब इस फील्ड में शुरुआत में आने का कोई वो नहीं था, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसे मैं भी पीएससी की तैयारी कर रहा था, और उस समय जब एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत से एक्चुअली प्रिपरेशन ऐसी होता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई से भी फील्ड का निकले, आप उसको अटैम्प्ट कीजिए और देन आगे बढ़ते जाइए अपने जितना भी गेन करना है इन्फॉर्मेशन को। और उसी के परिणाम स्वरूप मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ और जब मैं चीज़ें समझी पुलिस की, तब मुझे लगा कि एक अच्छा माध्यम है समाज की सेवा करने का और उनको बिल्कुल जड़ों से जानने का। पहले में और अब में आपकी लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस आ गए हैं? और डेफिनेटली इस पुलिस विभाग ने मुझे अनुशासित किया है, और डेफिनेटली अनुशासित बेड़ा ही है। हमें तरीके से रहना, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया, लोगों से बात करने का तरीका सिखाया, और एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनाने में इस पुलिस विभाग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरे उसमें। हम अक्सर देखते हैं कि जो टीवी में इंस्पेक्टर होता है, हर जो युवा होता है, अगर जो वो पुलिस में आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो फिल्मी दुनिया से यही सोचता है कि मैं भी इंस्पेक्टर बनूं। तो इसके लिए अगर आप जो आने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम, पुलिस विभाग में पद, मैं मानता हूँ पद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली आपके मन में जो भावना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो एक आरक्षक के रूप में ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षक हमारे इस पुलिस विभाग की मुख्य धुरी है। सबसे पहले कभी कोई घटनाक्रम होता है, हमारा आरक्षक ही उसे इंटरेक्ट करता है, देन उसके बाद फिल्टर होकर वो चीज़ें मुझ तक आती हैं और फिर बाद में वरिष्ठ अधिकारी तक जाती हैं। तो पद की ऐसा मैं तो नहीं समझता कि कोई पद बहुत विशेष हो जिसके आधार पर हम ज़्यादा काम कर सकते हों। आपको जब मौका मिले उस समय आपको लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। और इसके अलावा अगर और भी बातें अगर अपन करें कि जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और वो पुलिस लाइन में आ जाते हैं, पर जब उनको क्रिमिनल से डील करना होता है या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उनको मारना होता है, तो उसके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि वो इतना हार्ड बन जाए, या फिर वो ऐसे ही आ जाता है उन्हें देखकर हार्डनेस? नहीं मैडम, ऐसा एक्चुअली हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, साल 1.5 साल की उसमें होती है। वहाँ पे हमें इंट्रोगेशन के तरीके, कैसे क्राइम को डिटेक्ट करना है, कैसे तख्ती देखना है, कैसे लोगों को पहचानना है। हमारा एक मॉड्यूल डिज़ाइन है जिसमें इस प्रकार के क्रिमिनल्स को बात करना, कैसे उन्हें इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, उनसे चीज़ें अपनी बाहर निकलवाना, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है हमारा। और ऐसा नहीं हार्ड और सॉफ्ट वाली चीज़ें नहीं है मैडम, परिस्थितियों के अनुसार हर प्रकार के कार्य करना चाहिए और पुलिस करती है। पुलिस अपने आप को मैनेज कर रही है कुल मिला के चीज़ों में, और समय के साथ और बेहतर होती जा रही है इनके साथ। सर, इसके अलावा जो भी लोग अगर चाहें कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि दे शुड ट्राई फॉर इट और नॉट? डेफिनेटली, ये मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये किसी की सहायता करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप हमारे पास पर डे बहुत से लोग दुखी और परेशान होकर आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब शाम को मैं घर पर जाता हूँ कि मैंने इतने लोगों की मदद करी आज। तो मैं जितने भी युवा हैं उन लोगों से एक ही अनुरोध है, अगर इस जॉब में आना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप आइए, और आपको इसमें आके संतोष ही मिलेगा, लोगों की मदद करने का आपको अवसर मिलेगा, और आपको इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए, डेफ़िनेटली तैयारी करना चाहिए। आप पुलिस विभाग में आके समाज की भलाई के जितना ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और विभाग में जाके इतना कर सकते हैं। सर, आपके कार्यकाल के दौरान आपको कोई ऐसा केस जो ऐसा लगा हो कि बहुत ही ज़्यादा आप जिसमें एकदम कंफ्यूज हो गए, या फिर आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो और आखिरकार आपने उसमें हासिल कुछ किया? मैडम, एक्चुअली यहाँ पे पर डे कुछ ना कुछ नए केस आते रहते हैं। मेरे टाइम पे एक ब्लाइंड वो था, एक्चुअली रेप केस था, जो कि काफ़ी समाज में संवेदनशीलता के साथ देखा जाता है। उसमें वृद्ध महिला थी और बोलने में उतनी सक्षम नहीं थी, 85 ईयर्स की थी, और हमने वहाँ पर चूँकि वो ब्लाइंड था, वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उस केस में हमारे महिला स्टाफ ने और हमारा और भी स्टाफ और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और हमने उस पर डील की, उनसे बात करी, उनके जो सिग्नेचर हैं, हाव भाव हैं, उनके माध्यम से हमने उनके परिजनों से चर्चा की, और फाइनली हम उसमें आरोपी को डिटेक्ट करने में सफल रहे।
और फाइनल उसमें कन्विक्शन भी हुआ। उसमें जो आरोपी है उसको 7 साल की सज़ा हुई। और बहुत अच्छा लगता है जब किसी पीड़ित की इस प्रकार की, जिसको मतलब ब्लाइंड केस है, उसमें कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा, उसमें मेहनत करके ऐसे डिटेक्शन करते हैं तो बाद में मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमारे द्वारा किसी को न्याय दिलाया गया, मतलब हासिल हुआ। सर इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आम लोग होते हैं उसमें पुलिस को लेकर डर भी होता है। अगर वो जैसे अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ भी और अगर मैं ही कभी मदद लेना चाहती हूँ, बट पुलिस के नाम से वो लोग डर जाते हैं कि अरे नहीं हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा होता है कि वो बताना चाहते हैं बट फिर भी नहीं बताना चाहते, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम फिल्मों ने हमारा बहुत नुकसान किया पुलिस विभाग का। फिल्मों में जैसा होता है हम उतने बुरे लोग भी नहीं हैं, और हर ऐसा होता है, एक हेजिटेशन होता है जब थाने पर हम जाते हैं तो महिला संबंधी अपराधों में इस सब चीज़ों से निपटने का तरीका बनाया गया है। जैसे बच्चे आते हैं, बच्चों के लिए अलग से ऊर्जा डेस्क बनाया गया है, जहाँ मतलब थाने पे ना आके वहाँ सिविल में कोई हमारे वो रहते हैं कंसल्टेंट जो बात करते हैं। ऐसे ही महिला संबंधी अपराधों में पुरुष के समक्ष महिला अपनी पूरी चीज़ें बता नहीं पाती, बहुत सी संकोच रहता है, तो हमारी महिला ऑफिसर उनसे डील करती हैं और उनका बाकायदा काउंसलिंग की जाती है। इसी प्रकार ये थाना 24 घंटे खुला हुआ है। बस ये आप पूर्व किसी संभावना से ग्रसित होकर आप थाने पर मत आइए। आप अगर सही हैं, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं और सीधे आप अपनी बात रख सकते हैं और आपकी बात सुनी जाएगी, उसका समाधान भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे बात की। अक्सर हम देखते हैं कि जो फिल्मी दुनिया होती है और रियलिटी वाली दुनिया होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आप भी लोग देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, जो पुलिस में आना चाहते हैं, उनके लिए भी तमाम बातें सर ने कही हैं, और स्पेशली उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बड़े बुजुर्गों के लिए कि अगर आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं या आपको कुछ ऐसी समस्या लग रही है, आम आपको लग रहा है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, उन लड़कियों को अगर लग रहा है कि उन्हें कोई डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप बेशक आ सकते हैं यहाँ पर, इनसे बात कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने भोपाल का केस देखा था कि एक कॉलेज था जहाँ पर दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उसके बाद तमाम लड़कियाँ थी जो डरी हुई थी, बट आपको ऐसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थाना हमेशा आपके लिए खुला है, ओपन डोर है, आप आ सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, तमाम लोगों से बात भी कर सकते हैं, वो आपको सजेस्ट भी करेंगे और कंप्लेन भी लिखेंगे। फिलहाल बने रहिए तांडव टॉक्स में।